भारत और चाइना के दरमियान टेंशंस वक्त के साथ साथ बढ़ती जा रही हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि भारत और चाइना जो है वो एक दूसरे के अगेंस्ट अपनी जो मिलिट्री पावर है, अपनी जो सोशल पावर है और अपनी जो इकोनॉमिक पावर है उसको इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि चाइना जो है वो लद्दाख में और अरुणाचल प्रदेश में अपनी जो ताकत है उसको एक्सपेंड करना चाहता है, वो अपना क्लेम और मजबूत करना चाहता है। जबकि भारत जो है वो इन सारे मामलात पे चाइना के साथ एग्री नहीं है। क्या चाइना की अरुणाचल प्रदेश पर क्लेम के बाद क्या भारत आने वाले टाइम पर ताइवान को लेकर भी चाइना को टॉन्ट कर सकता है, चाइना को जो है वो बुली कर सकता है? क्योंकि अमेरिका ताइवान को लेके चाइना को बहुत तंग कर रहा है, तो हो सकता है कि भारत भी अमेरिका का स्टांस ले ले आने वाले दिनों में। इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वो रीजन थी जिस रीजन की बिना पर चाइना और भारत के अरुणाचल प्रदेश के इलाके पर टेंशंस बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और दूसरी बात ये कि क्या चाइना पाकिस्तान के साथ भारत के साथ बैलेंसिंग कर रहा है? बिकॉज पिछले दिनों भारत के डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान का जो इंपॉर्टेंट प्रोविंस है सिंध, उसको लेकर एक बड़ा अहम स्टेटमेंट दिया। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि भारत की ताइवान को लेकर क्या पॉलिसी है और क्या भारत आने वाले टाइम पे ताइवान को लेकर अपनी पॉलिसी चेंज करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानना जरूरी है कि जो अरुणाचल प्रदेश के लोग हैं, क्या ये लोग आने वाले टाइम पे जो शंघाई का या चाइना का कोई भी स्टॉप है एयरपोर्ट का, क्या वो आने वाले टाइम पर वहां पे उतरने की कोशिश करेंगे या वो डायरेक्टली जो है वो कोशिश करेंगे कि डायरेक्टली चाइना को फ्लाई बाय करें, वो कभी भी चाइना पर ना रुकिए। मोर इंपॉर्टेंटली हमारे पास रिसेंटली ये खबर आई, और ये खबर क्यों इसलिए बड़ी थी, ये खबर इसलिए बहुत बड़ी थी क्योंकि जो भारत की एक यूनाइटेड किंगडम में रहने वाली एक खातून, एक फीमेल, जो तकरीबन 14 साल से यूनाइटेड किंगडम में रह रही थी, ये खातून जिनका नाम मिस पीमा वैंग जॉम है, मिस पीना वैंग जॉन्ग जो है, ये यूनाइटेड किंगडम में ये रहती हैं। इन्होंने बेसिकली जाना था जापान में। अब जापान, जब ये यूनाइटेड किंगडम से इनका प्लेन निकला, पैसेंजर प्लेन निकला, तो जब यहां से ये निकली तो ये इन्होंने जाना जापान में था। लेकिन आप लोगों ने ट्रैवल किया होगा, सफर किया होगा प्लेन्स के अंदर, कई बार ऐसा होता है कि जो फ्लाइट डायरेक्ट होती है वो फ्लाइट जो है वो बीच में एक जगह रुकती भी है, यानी वो एक जगह पे अपना स्टॉप भी लेती है। तो ऐसे मौके पर इस फ्लाइट ने स्टॉप लिया यूनाइटेड किंगडम से, इसने शंघाई एयरपोर्ट पर स्टॉप लिया। अब शंघाई एयरपोर्ट जो है ये बेसिकली चाइना का एयरपोर्ट है। इस एयरपोर्ट के बाद इन मिस पीमा को जो है ये जापान जाना था और फिर गालिबन इनकी जो है वापसी थी यूनाइटेड किंगडम की। चाइना ने क्या किया, अब मिस पीमा जो है जो अरुणाचल प्रदेश में की रहने वाली हैं, जो कि इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो इलाका है, जिसको चाइना भी क्लेम करता है और भारत कहता है कि ये उसका है और चाइना और इंडिया का मामला इस पर खराब है। ये बेसिकली जो थी, इनके जो ओरिजिन था, ये यूनाइटेड किंगडम में पिछले 14 साल से रह रही हैं, वहां पे जॉब कर रही हैं या अपना काम कर रही हैं। बट मोर इंपॉर्टेंटली जो है ये इसके अलावा इस बात को समझना बड़ा जरूरी है हम सबके लिए कि यूनाइटेड किंगडम के अलावा ये अरुणाचल प्रदेश की एक रिहायशी है। शी इज अ इंडियन, लेकिन अरुणाचल प्रदेश जो है ये बेसिकली इनका डोमिसाइल वहां का है। अब जब इनको रोका गया, इनके मुताबिक जब इनको रोका गया तो इनको ये कहा गया कि आप चाइना की आप चाइना आप जो है वो चाइनीज हैं, आप इंडियन नहीं हैं और आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये डॉक्यूमेंट्स गलत हैं। अरुणाचल प्रदेश जो है वो भारत का हिस्सा है। अब इस कंट्रोवर्सी के बाद भारत की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है या एक्सटर्नल मिनिस्ट्री है, वहां से स्टेटमेंट्स आए कि आप ऐसे किसी भी आम प्राइवेट इंसान को रोक नहीं सकते इस बिना पर कि वो एक ऐसे इलाके का पैदा होने वाला पर्सन है जिसमें दो कंट्रीज के दरमियान डिस्प्यूट है। दूसरी बात ये कि चाइना ने भी अरुणाचल प्रदेश को लेकर कहा है कि ये इलीगली भारत ने इसको अपना कब्जा किया हुआ है और ये प्रॉब्लम हमारे सामने हमें नजर आ रहा है। लेकिन इससे पहले कि हम इस बात को आगे लेकर जाएं, मैं आप लोगों को एक चीज समझाना चाहता हूं मैप की मदद से कि बेसिकली अरुणाचल प्रदेश का प्रॉब्लम है क्या और भारत का, और मोर इंपॉर्टेंटली इस टाइम चाइना का बॉर्डर पे प्रॉब्लम है क्या। और उसके बाद फिर हम अगली बात को समझेंगे, अगली बात को हम अंडरस्टैंड
करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बेसिकली इन दोनों कंट्रीज का जो प्रॉब्लम है, मोर देन दैट, ये जो प्रॉब्लम है ये इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है क्योंकि इन दोनों कंट्रीज के दरमियान जो मामलात हैं वो बहुत ज़्यादा इतने सोफिस्टिकेटेड नहीं हैं। दोनों कंट्रीज कोशिश कर रहे हैं कि अपने इस डिप्लोमेटिक जो फ्रेजाइल ताल्लुकात हैं इनको बेहतर कर सकें, लेकिन बिकॉज अब जो भारत जो है वो एक तरफ चाइना की तरफ इंक्लाइंड है, जबकि चाइना जो है वो भी भारत को बार बार जो है वो ये बावर करवाने की कोशिश कर रहा है कि बहुत सारे इलाके उसके नहीं है, बहुत सारे इलाकों को चाइना बिलोंग करता है और इंपॉर्टेंटली वो चाइना के ही इलाके हैं। मोर इंपॉर्टेंटली मैं आपको एक बहुत अहम मैप दिखाना चाहता हूं इस पूरे मामले में, ताकि हम इस सारे चीज़ को अंडरस्टैंड करें और फिर हम अपनी अगली बात को जो है वो आगे लेकर चलें। मैं आपको सबसे पहले एक मैप दिखाना चाहता हूं इंडिया का। इस मैप को आप देखिएगा, ये मैप आप देख रहे हैं इंडिया का। इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको सबसे पहले 1962 में लेकर जाना चाहता हूँ। ये साल है 1962 का, ओके। दिस इज द ईयर ऑफ 1962। 1962 में ये हुआ कि चाइना ने ये जो इलाका है, इस इलाके को अपने कैप्चर में, इस इलाके को कैप्चर करके अपने हिस्से में ले लिया। ये जो इलाका है लद्दाख का जो ईस्टर्न इलाका है, इसको अक्साई चिन कहता है चाइना। इस इलाके को चाइना ने कैप्चर कर लिया 1962 में। 1962 में जो अक्टूबर में वॉर हुई थी, ओके। प्लस चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के भी बहुत सारे इलाके को कैप्चर कर लिया था, यानी अपने हिस्से में ले लिया था। चाइना की बहुत सारी फौज जो थी वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर आ चुकी थी, लेकिन उस टाइम के जो चाइना के जो कमांडर थे माओ जेडंग साहब, या चाइना के जो लीडर थे माओ जेडंग, उन्होंने कहा कि नहीं, हमने अक्साई चिन लेना था, ले लिया हमने, हम अरुणाचल प्रदेश को या तो होल्ड नहीं कर सकते या हमें नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने हुक्म दिया अपनी फौज को कि वो फौज वापस पीछे चली जाए। फौज जो है वो चाइना की वापस पीछे चली गई, जिसको आज कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी डिस्प्यूटेड लाइन है। चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के बहुत सारे इलाके को वापस दे दिया भारत को, जो 1972 में उसने कैप्चर किया था। अक्टूबर में ही चाइना ने अपनी फौज को वो वापस ले आया अरुणाचल प्रदेश से। ये आप देख सकते हैं, ये अरुणाचल प्रदेश की रियासत है। अब चाइना ये कह रहा है काफी अरसे से कि नहीं, अरुणाचल प्रदेश जो है ये भारत का इलाका नहीं है। अरुणाचल प्रदेश जो है ये चाइना का ही इलाका है, और इस वजह से दोनों कंट्रीज के दरमियान डिस्प्यूट पाई जा रही है। अब मैं आपको इस वाक़े से पहले 2 दिन पहले एक स्टेटमेंट बताना चाहता हूं, और वो स्टेटमेंट है राजनाथ सिंह साहब की, जो कि भारत के डिफेंस मिनिस्टर हैं। अब इस बात को समझिएगा, राजनाथ सिंह जो भारत के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने रिसेंटली एक बड़ा इंपॉर्टेंट बयान दिया, उन्होंने रिसेंटली एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया पाकिस्तान के प्रोविंस सिंध को लेके। अब अगर हम इन सारी चीज़ों को कनेक्ट करें तो हमें एक चीज़ समझ आती है कि अगर भारत पाकिस्तान के हवाले से कुछ कहेगा तो ऑब्वियसली चाइना भी भारत को तंग करने की कोशिश करेगा, चाइना भी भारत के हवाले से बहुत सारी चीज़ें कहने की कोशिश करेगा। मेरे बहुत सारे इंडिया के दोस्त जो हैं वो बार बार मुझे एक बात कहने की कोशिश करते हैं कि इंडिया की मिलिट्री बहुत बड़ी है और आने वाले टाइम पे इंडिया जो है वो पाकिस्तान पे हमला कर सकता है। मैं उनको एक बात बताता हूँ कि यस, इंडिया की मिलिट्री वाकई में बहुत बड़ी है। भारत की मिलिट्री पाकिस्तान के मुकाबले में 3 गुना बड़ी है। अगर पाकिस्तान और भारत की मिलिट्री का कंपैरिजन किया जाए तो अगर एक पाकिस्तान का फौजी है तो 3 भारत के फौजी हैं। लेकिन मैं आगे ये भी कहता हूं कि ऑन द बैटल फ्रंट इट इज नॉट गोइंग टू बी 1/3, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी 1/2। वाई, मैं आपको इसकी वजह बताता हूं मैप दिखा के ही, ताकि आपको ये चीज समझ आए। मैं हमेशा ये क्यों कहता हूं कि भारत कभी भी जो है वो अपनी पूरी फौज पाकिस्तान के अगेंस्ट बॉर्डर या एलओसी पर नहीं लगाएगा। मैं आपको उसकी वजह बताता हूं। देखिए, ये वो लाइन है सारी जिस लाइन पे भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़नी है अपनी आने वाले टाइम पे, ये वो लाइन है। लेकिन यू हैव टू रिमेंबर वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, भारत का बॉर्डर सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं है। भारत का बॉर्डर जो है वो ऊपर चाइना के साथ भी है, नेपाल के साथ भी है, भूटान के साथ भी है, चाइना के साथ दोबारा है अरुणाचल प्रदेश के, और म्यांमार और बांग्लादेश के साथ ही भारत का बॉर्डर है। अब इस बात को समझिएगा, जो मैं आपको बात बता रहा हूं इस बात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। भारत अगर अपनी सारी फौज या मैक्सिमम फौज यहां पे डिप्लॉय कर देता है तो फिर ऊपर चाइना को मौका मिल सकता है कि वो बहुत सारे इलाके को दोबारा से लद्दाख के इलाके में या अरुणाचल प्रदेश के इलाके में कुछ ना कुछ कार्रवाई चाइना कर सकता है, नंबर 1। दूसरी बात ये, अगर भारत की सारी फौज यहां पे डिप्लॉय होगी पाकिस्तान के बॉर्डर पर तो फिर म्यांमार जो है यहां पर से भी बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स या मिलिटेंट्स जो हैं वो भी अटैक कर सकते हैं और कुछ इलाके को वक्ती तौर पे बंद कर सकते हैं। और फिर बांग्लादेश जो है उसके ताल्लुकात भी भारत के साथ फिलहाल ठीक नहीं है। सो मैं जब कहता हूं कि भारत पाकिस्तान के ऊपर कभी भी पूरी फौज के साथ हमला नहीं कर सकता, वो मैं इसलिए कहता हूं बिकॉज इंडिया अगर अपनी पूरी फौज पाकिस्तान के बॉर्डर पर लेकर आएगा तो ऊपर बाकी जो उसके बॉर्डर थे वो वर्नेबल हो जाएंगे, वो मुश्किल में पड़ जाएंगे, और वहां पे भारत के पास कुमक कम है,
कुमक का मतलब होता है कि मैन पावर, फाइटर जेट्स, या आप कह सकते हैं टैंक्स वगैरह, क्योंकि भारत ने सारे रिसोर्स पाकिस्तान के बॉर्डर पर खड़े कर दिए होंगे या लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर खड़े कर दिए होंगे, तो फिर चाइना को मौका मिल सकता है। दैट्स रीजन व्हाई आई एम सेइंग, मैं बार बार ये बात करता हूं कि भारत को पाकिस्तान से ज्यादा चाइना की तरफ से जो है इस टाइम ये है कि चाइना कहीं भारत के ऊपर जो है वो इंकर्जन करके कुछ इलाके को ना ले ले। हमारे पास रिसेंटली ये रिपोर्ट्स आई हैं कि चाइना ने तकरीबन पिछले 5 साल में 450 स्क्वायर किलोमीटर का जो इलाका है, जो कि दिल्ली का तकरीबन 20% इलाका बनता है, उस इलाके को आहिस्ता 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 करके कैप्चर कर लिया है, या भारत की रसाई वहां पे खत्म कर दी है जो पेट्रोलिंग होती थी। ये मैं नहीं कह रहा, ये भारत का मीडिया कह रहा है, ये भारत के न्यूज़पेपर कह रहे हैं, ये द हिंदू कह रहा है, ये द वायर कह रहा है, और जो मेजर जो मेजर अमेरिका के न्यूज़पेपर हैं, वॉशिंगटन टाइम्स, न्यूयॉर्क टाइम्स, वो ये बात कर रहे हैं। अब अगली बात समझिएगा जो मैं आपको अगली आम बात बताना चाहता हूं। अब ये जो मिस पीमा का मसला हुआ है, ये जो मिस पीमा जो है जिनको रोका गया है रिसेंटली, डिटेन किया गया, मैं अब इनकी कुछ कहानी समझाना चाहता हूं कि इनके बकौल चाइना ने इनको बेसिकली एक्चुअली में इश्यू हुआ क्या था, इनको रोका क्यों गया था, ताकि आपको उनकी मिस पीमा की कहानी समझ भी आए। Miss Pima said she was detained by immigration officials while traveling from London to Japan via Shanghai last Friday because her passport lists her birthplace as the northeastern state of Arunachal Pradesh. अब इनका जो बर्थ प्लेस है ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट भारत की है, अरुणाचल प्रदेश, ये वहां का इनका बर्थ प्लेस है। शी टोल्ड द इंडियन चैनल ANI न्यूज दैट शी हैड बीन लिविंग इन यूनाइटेड किंगडम फॉर 12 years and had traveling through Shanghai several times earlier without facing any issue. अब इस बात को समझिएगा, इन्होंने कहा कि ये पहली बार शंघाई एयरपोर्ट पर नहीं उतरी, ये शंघाई एयरपोर्ट पर पहले भी कई बार जा चुकी हैं और शंघाई से ये जापान जाती रहती हैं, इस तरह इनका काम चलता रहता है। ये पहली बार हुआ है कि इनको 18 घंटे 18 आवर्स तक डिटेन किया गया है, इनकी फ्लाइट को कैंसिल किया गया है, इनको रोका गया है और इनसे पूछताछ की गई है कि आप असल में हैं कौन। तो इन्होंने कहा मैं इंडियन हूं, मैं अरुणाचल प्रदेश में पैदा हुई हूं और मैं बेसिकली यूनाइटेड किंगडम से जापान जा रही हूं। तो मुद्दा ये हुआ है, लेकिन अगली बात को समझना बड़ा जरूरी है। अब चाइना ने ये मुद्दा ऐसे मौके पर जो है वो उठाया है जब भारत पाकिस्तान पर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है, और हम सबको पता है कि पाकिस्तान और चाइना स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। तो चाइना नहीं चाहेगा कि भारत पाकिस्तान पर प्रेशर डाले, और अगर भारत पाकिस्तान पर सिंध की या किसी और जगह की बात करेगा तो इवेंचुअली चाइना भी उन इलाकों की बात कर सकता है ताकि भारत पर भी प्रेशर आ सके और वो पाकिस्तान के खिलाफ खुल के अपनी फौज को आगे लेकर ना जा सके। ये बेसिकली सिग्नलिंग ही है चाइना की तरफ से। सिग्नलिंग मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप कभी भी पाकिस्तान के बॉर्डर पर अपनी पूरी फौज नहीं रख सकते। अगर आपने अपनी फौज पूरी रखी पाकिस्तान के बॉर्डर पर तो हम भी आपके बॉर्डर के ऊपर अपनी फौज रख के आपको तंग कर सकते हैं। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स कैन हैपन इन द फ्यूचर। अगली बात समझना बड़ा जरूरी है, अगर अरुणाचल प्रदेश की एक खातून को इस टाइम हरास किया गया है या डिटेन किया गया है 16 या 18 घंटे के लिए, इसका मतलब ये है कि जो लद्दाख या अरुणाचल प्रदेश के और लोग हैं कल को उनको भी इस तरह डिटेन किया जा सकता है। अगर वो बेशक इंडियन है लेकिन अगर वो खास तौर पे उस इलाके से ताल्लुक रखते हैं तो उनको डिटेन करके उनको भी लंबी लंबी कतार में बिठाया जा सकता है। और ये आने वाले टाइम पे जो कम्युनिकेशंस हैं, आने वाले टाइम पे जो मामला है दोनों कंट्रीज के, ये हमें और ज्यादा जो है वो डिटोरिएशन की तरफ चीजें जा सकती हैं। अच्छा, अब ये जो मिस टीमा है ये एक और स्टेटमेंट देती हैं। इन्होंने ANI न्यूज को स्टेटमेंट दिया। ये कहती हैं कि वन ऑफ द ऑफिशियल फ्रॉम चाइनीज इमिग्रेशन केम ओवर एंड सिग्नल्ड मी आउट ऑफ द लाइन। आई आस्क्ड हर व्हाट वाज हैपनिंग एंड शी सेड Arunachal not India, China, your visa is not acceptable, your visa is invalid. When I tried to question them, they said Arunachal Pradesh is not part of India, and started mocking and laughing, saying things like you should apply for a Chinese passport, you are Chinese, you are not Indian. अब इसको जरा समझिएगा। ये कहती हैं कि मैं जब भी एयरपोर्ट पे आप जाते हैं तो आप इमिग्रेशन की एक लाइन पे लगते हैं। आप लोगों ने ट्रैवल किया होगा, यू नो दैट। उस लाइन पे जो है खास तौर पे मिस टीमा को जो है इनको निकाला गया साइड पे, इनको कहा गया कि आप कौन हैं, आप अरुणाचल हैं, आप चाइनीज हैं, आप इंडियन नहीं हैं, आप चाइना हैं। फिर आगे जो इमिग्रेंट की खातून थी फीमेल जिन्होंने इनको पकड़ा तो या उनको निकाला लाइन से, कहा कि वो हंसने लगी मेरे ऊपर और मुझे कहा कि आप इंडियन नहीं है, आप चाइनीज पासपोर्ट बनाएं, यू आर नॉट इंडियन, यू आर चाइनीज।
तो ये कंट्रोवर्सी जो है ये बनी है। आगे सुनिएगा बात, आगे मिस टोंग होंग कहती हैं कि she said that this was a humiliating experiences. She contacted the Indian embassies in Shanghai and Beijing for help. She was released from the detention after 18 long hours when Indian officials arrived at the airport and spoke to the authorities. तो जब इन्होंने कॉल की भारत की जो एम्बेसी है शंघाई में या बीजिंग में, तो जब भारत के डिप्लोमेट्स आए तो उन्होंने बात की चाइनीज ऑफिशियल से और उसके बाद फिर उनका मामला जो है वो हल हुआ। अगली बात सुनेगा, अब ये बात है पिछले फ्राइडे की, यानी पिछले हफ्ते की, जो अभी फ्राइडे गुजरा है। ट्यूसडे को यानी कल जो है वो भारत की तरफ से स्टेटमेंट आया है। अब सुनिएगा बात, भारत का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है भारत की एक्सटर्नल मिनिस्ट्री या फॉरेन मिनिस्ट्री से, वो ये कहती है कि दैट इंडिया हैड लॉन्च्ड अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट मिस टीमा डिटेंशन एंड रिटेरिटेड दैट अरांचुल वाज एन इंटीग्रल एंड इन अलाइनेबल पार्ट ऑफ इंडिया। तो भारत की तरफ से मैसेज है कि भारत जो है जो इन खातून इन फीमेल को डिटेन किया गया, जो भी हरास किया गया, वट एवर इट वॉज, वो जो था वो इलीगल है और उनके खिलाफ प्रोटेस्ट की एक कंप्लेन लॉन्च की गई है उन लोगों के खिलाफ। और दूसरा कहा गया कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो भारत का पार्ट है। अब अगली बात सुनेगा, अब इंडिया के जो स्पोक्स पर्सन है रणधीर जायसवाल साहब, ही आल्सो कॉल्ड दिस डिटेंशन arbitrary and said the issue had been taken up strongly with China। तो भारत की फॉरेन मिनिस्ट्री ने जो है वो चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ इस मामले को जो है वो बड़ा क्लोजली वॉच किया और क्लोजली मॉनिटर किया। अच्छा, अब चाइना की जो स्पोक्स पर्सन है इनका नाम है मिस माओ निंग। मिस माओ निंग जो है इन्होंने क्या स्टेटमेंट दी है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। मिस माओ निंग ने कहा है कि दैट चाइनाज बॉर्डर इंस्पेक्शन अथॉरिटीज हैज कैरिड आउट चेक्स इन अकॉर्डिंग विद लॉज एंड रेगुलेशन। तो उन्होंने कहा कि चाइना की जो अथॉरिटी है, जो भी एयरपोर्ट पे लोग बैठे हुए हैं, इन सारे के सारे लोग जो हैं वो इन सब लोगों ने जो है ये अकॉर्डिंग टू चाइनीज लॉज और चाइनीज जो डिसिप्लिन है उसके मुताबिक इन लोगों को पकड़ा है या इन खातून को डिटेन किया है। अब इसका मतलब ये मैं फिर कह रहा हूं कि आने वाले टाइम पे चाइना और भारत का जो कंपटीशन या भारत की टेंशन है ये हमें ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आएंगी और चाइनीज़ बार बार रैंडमली अरुणाचल प्रदेश या जो लद्दाख के लोग हैं उनको ख़ास तौर पे जो लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के लोग हैं उनको साइड पे करेंगे, उनको डिटेन करेंगे और भारत और चाइना का जो हमें डिप्लोमेटिक डेडलॉक है वो आने वाले टाइम पे हमें और ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। अगली बात सुनिएगा, अब आगे ये कहती हैं कि द चाइनीज साइड हैज़ नेवर रिकॉग्नाइज द सो कॉल्ड अरुणाचल प्रदेश इलीगली सेट अप बाय इंडिया। तो ये चाइना की पोजीशन अब क्लियर हो चुकी है। चाइना ये कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश जो है ये इलीगली सेटअप बाय इंडिया है, लेकिन हमें एक बात और पता है कि जब 1962 में चाइना ने हमला किया था भारत के ऊपर तो इस इलाके से फौज को माओ जेडंग ने हुक्म दिया था कि मैंने भी पहले आपको बताई ये बात कि आप अपनी फौज को पीछे ले जाएं, आप फौज को अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा ना करने दें, मतलब आप होल्ड ना करें, फौजें पीछे ले जाएं। 1962 में जब अक्टूबर में ये जंग हुई थी। अच्छा, अब अरुणाचल प्रदेश की हम बात करते हैं। देखिए, आप अरुणाचल प्रदेश जो स्टेट है ये बेसिकली 3440 किलोमीटर की एक बहुत बड़ी स्टेट है। ये हिमालयास के ऊपर है, ठंडा इलाका है, पहाड़ी इलाका है, चाइना के फेवर में टेरेन ज़्यादा है, भारत के फेवर में भी ट्रेन है, लेकिन क्योंकि चाइनीज़ के पास ऊपर वाला इलाका है, इंडियंस के पास नीचे वाला इलाका है, तो अगर आप ट्रेन को देखते हैं तो चाइनीज़ के पास फेवरेबल ज़्यादा इलाका है, क्योंकि मिलिटरीली परस्पेक्टिव में बात कर रहा हूँ आपसे। अगली इंपॉर्टेंट बात यह कि ये बेसिकली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में है जो भी मैंने आपको मैप में दिखाया, लेकिन ये टेंशन आपको आने वाले टाइम पे ज़्यादा नजर आएंगी इन दोनों कंट्रीज़ की। उसकी वजह मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि थिंग्स आर नॉट गोना बी वेरी वेरी इजी फॉर बोथ कंट्रीज, थिंग्स आर गोना बी वेरी वेरी क्रिटिकल, स्पेशली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लद्दाख एंड अरुणाचल प्रदेश। अब अगली बात सुनेगा, अब इसका मतलब ये है कि लद्दाख की तरह चाइना और भारत का कॉन्फ्लिक्ट या चाइना और भारत का स्टैंड ऑफ जिस तरह 2020 में हमें नजर आया था, आपको याद होगा गलवान वैली में या डोक खलाम में 2017 में, 2025 या 2026 में हमें किसी भी टाइम पर भारत और चाइना का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो हमें नजर आ सकता है। अब चाइना भारत के साथ इस इलाके में अपनी फौज का स्टैंड ऑफ कब कर सकता है आने वाले टाइम पे? मेरी अपनी पर्सनल असेसमेंट ये है कि चाइना भारत के साथ जो अपना मिलिट्री स्टैंड ऑफ है वो तब करेगा जब चाइना की इंटेलिजेंस को ये पता होगा कि अब भारत पाकिस्तान पर हमला करने वाला है, यानी दोनों कंट्रीज की एक तरह से जंग होने वाली है। शायद चाइना नहीं चाहता कि भारत पाकिस्तान जंग करें, इसलिए भारत को रोकने के लिए चाइना आने वाले टाइम पे, ये मैं आपको मिलिट्री पर्सपेक्टिव की बात कर रहा हूं बिकॉज चाइना जो है वो ऊपर बैठा हुआ है। हो सकता है चाइना लद्दाख के अलावा अरुणाचल प्रदेश में जो है वो अपनी मिलिट्री को और ज्यादा मोबिलाइज कर दे, क्योंकि एक बात याद रखिएगा, भारत की इस टाइम 50,000 फौज इस टाइम
हिमालयास पे बैठी हुई है। और ज़्यादा मैं आपको ये वर्नेबल सिचुएशन में आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि इस मैप को देख के मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, आपको वो चीज़ इजीली जो है वो समझ आ जाएगी। उसके बाद फिर मैं आपके क्वेश्चंस भी लूँगा, इसको समझिएगा बात को। देखिए ओके, लेट मी शो यू। अब देखिए इस बात को जरा अंडरस्टैंड कीजिएगा। भारत की जो इस टाइम 30,000 फौज है वो लद्दाख में बैठी हुई है। 30,000 फौज भारत की लद्दाख में बैठी हुई है, इस इलाके में। और इस इलाके में भारत की जो है वो फौज तकरीबन 10,000 फौज इस इलाके में बैठी हुई है। 10,000 फौज भारत की इस इलाके में बैठी हुई है। और बाकी इस इलाके में, और ये जो अरुणाचल प्रदेश वाला इलाका है सारा, इस इलाके में तकरीबन भारत की 7 से 8,000 फौज बैठी है। और कुल मिला के ये 50 to 55,000 फौजी भारत के यहाँ पर बैठे हैं। तो अगर भारत की ज्यादा फौज इधर बैठी हुई है और चाइना को भी ये पता है, चाइना ने भी अपनी फौज इधर बिठाई हुई है, तो कल को चाइना यहां पर कभी भी भारत को तंग नहीं करेगा। चाइना आने वाले टाइम पे लद्दाख अरुणाचल प्रदेश या ये भूटान के साथ ये जो चिकन नेक है इस इलाके पर भारत को तंग करने की कोशिश करेगा। और वो तभी करेगा जब भारत पाकिस्तान पर आने वाले टाइम पर किसी तरह के हमला करने की या लड़ाई करने का कोई इंटेंशंस दिखाएगा। सो इट कैन हैपन इन द अपकमिंग डेज। और तभी मैं आपको बता रहा हूं कि अमेरिका कोशिश कर रहा है, बार बार अमेरिका कोशिश कर रहा है कि भारत की मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग किया जाए, उसको नए नए वेपन्स दिए जाएं, ताकि आने वाले टाइम पे जब भी कोई स्टैंड ऑफ हो तो भारत की फौज रेडी हो। मैं आपको फिर कह रहा हूं, भारत का इस टाइम पाकिस्तान के साथ बॉर्डर गर्म तो है, भारत का हिमालयास का बॉर्डर भी गर्म हो चुका है और सारा बॉर्डर गर्म हो चुका है पूरे का पूरा। मैं फिर कह रहा हूं, प्लस म्यांमार चाइना की तरफ है, इसको समझिएगा। म्यांमार के ताल्लुकात चाइना से बड़े अच्छे हैं और बांग्लादेश के ताल्लुकात पाकिस्तान से बड़े अच्छे हैं। सो स्टिल आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन कि भारत 10 या 15 महीने बाद जब भी हमला करने की कोशिश करेगा या करेगा, तो चाइना भी बॉर्डर के ऊपर कहीं ना कहीं ठक ठुक करने की कोशिश करेगा, ताकि भारत को एक तरह से बैलेंसिंग करने का मौका मिले या बैलेंसिंग करने के बारे में भारत सोचे। सारी डिप्लॉयमेंट पाकिस्तान के बॉर्डर पर वो ना कर दे। इसलिए मैं आपको बार बार ये बता रहा हूं कि पाकिस्तान भारत की फुल फ्लैश वॉर पॉसिबल ही नहीं है। अगर दोनों कंट्रीज की वॉर होगी भी आने वाले टाइम पे, तो शायद वो ड्रोन वॉरफेयर हो या मिसाइल्स की वॉरफेयर हो, लेकिन वो वॉरफेयर भारत भी लिमिटेड ही रखेगा, बिकॉज चाइना ऊपर बैठा हुआ है और चाइना म्यांमार या बांग्लादेश के साथ मिलकर भारत पर प्रेशर डालने की आने वाले दिनों में कोशिश कर सकता है। और अगली आपको इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं कि भारत जो है वो इस टाइम इसका जवाब किस तरह देगा अरुणाचल प्रदेश का। तो देखिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि भारत जो है वो इसका जवाब दो तरह से दे सकता है। आपको याद होगा आज से 2 महीने पहले भारत ने साउथ चाइना सी में अपनी मिलिट्री या नेवल ड्रिल्स की थी, नेवल एक्सरसाइजेस की थी भारत ने साउथ चाइना सी में। अब बहुत सारे लोगों ने सवाल किया मुझसे कि सर भारत का काम साउथ चाइना सी में क्या है, भारत का तो ताल्लुक साउथ चाइना सी से है ही नहीं। तो मैंने उनको ये बताया था कि नहीं, ऐसा नहीं है। भारत अमेरिका की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें आता है। मतलब अमेरिका ये चाहता है कि भारत खुद तो तगड़ा हो, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन की जो मेन पावर्स हैं, जिसमें जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, फिलीपींस हो गया, इन पावर्स को भी स्ट्रॉन्ग करे ताकि कल को वो चाइना के खिलाफ खड़े हों। तो इवेंचुअली भारत जो है वो इंडियन ओशन से उठ के साउथ चाइना सी में भी आ गया है। और मैं आपको फिर कह रहा हूं कि भारत कल को ताइवान के मामले में चाइना को पिंच कर सकता है। फिलहाल भारत की जो पॉलिसी है, वी ऑल नो दैट कि वो वन चाइना पॉलिसी है, बट वी डोंट नो आने वाले टाइम पे शायद भारत भी वन चाइना पॉलिसी के बारे में शायद वन चाइना पॉलिसी रखे, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दे दे ताइवान के हवाले से। और मैं आपको बता रहा हूं आने वाले टाइम पे ताइवान के हवाले से कुछ स्टेटमेंट्स आने वाले हैं भारत की तरफ से, बिकॉज जो टेंशन है अरुणाचल प्रदेश को लेके ये आने वाले टाइम पे हाई होती हुई नजर आ रही है। बट इस चीज से हमें एक बात साबित होती है कि चाइना जो है उसका साउथ एशिया में स्ट्रॉन्ग होल्ड हमें ज्यादा नजर आता है। चाइना और पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो और ज्यादा मजबूत नजर आती है। चाइना की तरफ इस टाइम बांग्लादेश है, चाइना की तरफ इस टाइम म्यांमार है, और नेपाल और भूटान भी इस टाइम बैलेंसिंग कर रहे हैं भारत और चाइना के साथ। एंड हु नोस कल को श्रीलंका भी पूरी तरह से चाइना की तरफ शिफ्ट हो जाए। अब मैं आप लोगों के सवालात के जवाब दूंगा। मैंने इस टाइम थोड़ी देर के लिए